नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेडीयू में शामिल होते ही मनीष वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीएम पद की तौहीन कर रहे नीतीश कुमार, तेजस्वी का तंज। जेडीयू का पलटवार, लालू अफसर से खैनी बनवाते थे। नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री मांझी, बिहार के लिए बड़ी मांग। जनसंख्या नियंत्रण कानून तोड़ने वालों पर गिरिराज का हमला। बिहार में पुल गिरने वाले मामले पर मंत्री ने तेजस्वी को घेरा। प्रशांत किशोर का लालू, नीतीश और मोदी पर हमला। नीट पेपर लीक केस में बिहार से रॉकी गिरफ्तार। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर पहली बैठक टली। बेगूसराय में आरजेडी नेता पे फायरिंग, पैर हाथ में लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू में शामिल होने के 2 दिन बाद ही पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अगुवाई में मनीष वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। इस मौके पर पूर्व आईएएस मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। एक एक क्षण बिहार और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं। जदयू में असली समाजवाद जिंदा है, बाकी में परिवारवाद हावी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा के जेडीयू में शामिल होने और राष्ट्रीय महासचिव का पद मिलने से सियासी चर्चा तेज हो गई है। पटना के गया घाट से कंगन घाट तक गंगा पथ के लोकार्पण के दौरान इंजीनियर का पैर पकड़ने वाला नीतीश कुमार का बयान राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी आरजेडी इसे लेकर बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट कर नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना की है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हैं। बुधवार को भी तेजस्वी ने इस मुद्दे पर बिहार सीएम को घेरा था। सियासी गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले भी उनके इस एक्शन से हैरान हैं। बुधवार को जेपी गंगा पथ के एक हिस्से के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट में देरी के लिए इंजीनियर पर गर्म हो गए और उसका पैर पकड़ने के लिए दोनों हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए। पटना के गया घाट से कंगन घाट तक गंगा पथ के लोकार्पण के दौरान इंजीनियर का पैर पकड़ने वाला नीतीश कुमार का बयान राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी आरजेडी इसे लेकर बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट कर नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना की है। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर जदयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद की राजनीति में अल्पसंस्कृत के प्राय है। वो तो आईएएस से खैनी बनवाते थे और अकेले कुर्सी पर बैठते थे और सामने की कुर्सी पर पैर रखते थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और बिहार को लेकर विशेष मांग की है। मांझी ने जेपी नड्डा से हुई इस मुलाकात के संबंध में बताया है और कहा है कि बीते कई सालों से कैंसर से संबंधित मामलों में तेजी से वृद्धि आई है। यह कहना अतियोक्तित नहीं होगी कि कैंसर रोग एक ऐसी महामारी का रूप ले रहा है जिसकी चिकित्सा की सुविधा बिहार में सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है और उपलब्धता की स्थिति में जन सामान्य की आर्थिक क्षमता से परे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक आधुनिक क्षेत्रीय कैंसर रोग संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक आदेश देने की कृपा करें ताकि इस गंभीर रोग से मरीजों को स्वस्थ जीवन का अधिकार प्राप्त हो सके। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चाइना जैसे ही कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए आगे कहा, जो कानून की उपेक्षा करे उसकी वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी उसे न दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश के अंदर 147 जिले हैं जहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है। इसलिए देश में आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना पे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे राजद की देन बताते हुए कहा कि पुल निर्माण से संबंधित विभाग हमेशा से राजद पार्टी के पास ही रहा है। जब जब वह सत्ता में आते हैं यह विभाग उनकी पहली पसंद होती है ताकि इसका कमीशन वहां तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पुल गिरना राजद सरकार के भ्रष्टाचार का आईना है जिसे राज्य और देश के लोग देख रहे हैं।
उन्होंने राजद पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आम लोगों की विकास और सहूलियत के लिए बनाए गए पुल में भी तब की सरकार कितना भ्रष्टाचार करती थी कि उनके समय में बनाए गए ज्यादातर पुल मात्र 2 साल में ही धराशायी हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जदयू के पास मात्र 2 महीना पहले यह विभाग आया है। इसके पहले 1.5 साल पहले तक यह विभाग राजद के पास रहा, इसलिए इसका जवाबदेही राजद का बनता है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर गुरुवार को सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान बैरठ गांव में राम जानकी मंदिर के मैदान में जनसंवाद कर लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट किया तो चाय बेचने वाला मोदी देश का राजा हो गया। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। आपके वोट में इतनी ताकत है जिसे चाहे उसे राजा बना दे। तो एक बार लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो वो भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह से इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड दी है। इसकी गिरफ्तारी कहां से कब हुई, इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं दी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस, फिर आर्थिक अपराध इकाई और बाद में सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद इनकी टीम जुटी थी। रॉकी नालंदा जिले के हिलसा के गजेंद्र बेघा गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रोस्टर चलाता है। शिक्षकों के तबादले का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी को पहली बैठक बुलाने में हफ्ते भर से अधिक का वक्त लग गया। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। ट्रांसफर के लिए बनाई गई शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक ही टल गई। बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई थी। इस बैठक पर शिक्षकों की नजर बनी हुई थी। हालांकि अगली मीटिंग की तारीख अभी तक नहीं आई है। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमेटी का गठन किया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बेगूसराय में बदमाशों ने गुरुवार को दिन दहाड़े आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष मिंटू कुमार को 2 गोली मार दी। मिंटू पेशे से जमीन कारोबारी है। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल के पास की है। मिंटू नीमा चंदपुरा थाना क्षेत्र के शेरपुर के रहने वाले हैं। मिंटू के चिमनी, जेसीबी सहित अन्य कारोबार भी हैं। मिंटू कुमार कंकौल में अपने ससुर किशुनदेव यादव के घर पर ही पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। आज कंकौल के पश्चिम साइड वह एक जमीन की घेराबंदी के बाद रास्ता बनवा रहे थे, तभी वीर कुंवर सिंह चौक की ओर से बाइक सवार 2 बदमाश आए और फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली हाथ में और एक गोली पैर में लगी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।